मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के इस दिन के लिए जो खुदावंद खुदा ने हमें बख्शा है। और याद रखिएगा, ये हादसाती तौर पर आप यहाँ पर जमा नहीं हैं, ये एक प्री प्लान जो खुदावंद ने आपके लिए बनाया और आप उस प्लान के तहत आज इस जगह पर जमा हैं ताकि खुदा की आवाज़ को सुन सकें। आमीन। बतेरे इस दुनिया से चले गए या बतेरे ऐसे लोग हैं जिन्हें मौका ही नहीं मिला कि वो खुदा के कलाम को सुन सकें। आप मुबारक हैं जिन्हें खुदा ने ये मौका दिया है कि आप उसकी आवाज़ को सुने। तो आइए आज वक्त ज़ाया किए बगैर, क्योंकि मुझे पता है कि आज थोड़ा सा टाइम 5-10 मिनट ज़्यादा लग सकता है, तो वक्त को मैनेज करते हैं। कलाम मुकद्दस की तरफ चलते हैं। मेरे साथ ज़रा खोलिएगा शमूएल की पहली किताब, उसका 3 बाब और उसकी 4 आयत से आगे पढ़ना शुरू करूंगा। मैं जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। 4 आयत से शुरू करूंगा, आगे वर्सेस को पढ़ेंगे और खुदा के कलाम मुकद्दस में से सुनेंगे और आज हम जानेंगे कि खुदा ने कैसे शमूएल को बुलाया है। 4 आयत से पढ़ूंगा, जरा तवज्जो कीजिएगा। तो खुदावंद ने शमूएल को पुकारा। क्या लिखा है? तो खुदावंद ने शमूएल को पुकारा, उसने कहा मैं हाजिर हूं। और वो दौड़कर एली के पास गया और कहा तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूं। फिर आगे लिखा है उसने कहा मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा। सो वो जाकर लेट गया। 6 आयत से फिर आगे जरा तवज्जो दीजिए। और खुदावंद ने फिर पुकारा शमूएल शमूएल। उठकर एली के पास गया और कहा तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूं। उसने कहा ऐ मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा। 7वीं आयत में लिखा है और शमूएल ने हनूस खुदावंद को नहीं पहचाना था और ना खुदावंद का कलाम उस पर जाहिर हुआ था। ये उस वक्त से पहले जब शमूएल अभी खुदावंद को नहीं जानता और ना कभी इससे पहले शमूएल के साथ खुदा ने कलाम किया था। ये तब की बातें हैं। फिर आगे की आयत में लिखा है, जरा तवज्जो कीजिएगा। मैं 8वीं आयत से पढ़ूंगा। फिर खुदावंद ने तीसरी दफा शमूएल को पुकारा और वो उठकर एली के पास गया और कहा तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूं। सो एली जान गया कि खुदावंद ने उस लड़के को पुकारा है। इसलिए एली ने शमूएल से कहा जा लेट रह और अगर वो तुझे पुकारे तो तू कहना ऐ खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। सो शमूएल जाकर अपनी जगह पर लेट गया। 10वीं आयत जरा तवज्जो कीजिए। तब खुदावंद आ खड़ा हुआ। पहले सिर्फ आवाज आ रही है, अब जरा 10वीं आयत पर तवज्जो कीजिए। तब खुदावंद आ खड़ा हुआ और पहले की तरह पुकारा शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। खुदा के कलाम के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। सब बोलिए आमीन। इस मैसेज का टॉपिक या जो टाइटल है, जब मैं इसको देख रहा था तो मेरे दिल में जो टाइटल आया कि इसका टाइटल क्या होना चाहिए, तो खुदावंद ने मेरे दिल में डाला कि टाइटल क्या रखा जाए, वो हमारा नाम जानता है। मैसेज का टाइटल क्या है? वो हमारा नाम, वो हमारा नाम। इससे पहले कि मैं इस मैसेज या कलाम की आयात की तरफ आऊं, नाम के तल्लुक से बात करूंगा, क्योंकि खुदा शमूएल का नाम जानता था और खुदा शमूएल को बाय नेम पुकार रहा था। खुदा ने शमूएल से नहीं कहा था ए लड़के ए लड़के ए लड़के, बल्कि खुदा शमूएल को क्या कहता था? शमूएल शमूएल। खुदा शमूएल का नाम जानता है। अब नाम जो है इसके तल्लुक से पहले बात करूंगा।
आपका नाम आपकी शख्सियत में एक अहम जोज है, याद रखिएगा। आपके नाम से आपकी पहचान, आपके नाम से आपके बाप की पहचान, आपके नाम से आपके खानदान की पहचान, आपके नाम से आपकी शिनाख्त होती है। और अब नाम जो है ये आपकी जिंदगी में एक अहम रोल अदा करता है। बाज़ औक़ात हम नाम बिना सोचे समझे रख लेते हैं। आपको ये भी बताता चलूं, आपका नाम आपकी जिंदगी में इफेक्ट करता है। आपका नाम जो है इसका आपकी जिंदगी के साथ गहरा संबंध है। ये आपकी जिंदगी के ऊपर असरात रखता है, याद रखिएगा। इसका असर आपकी जिंदगी में पाया जाता है जो नाम आपका रखा जाए। अब बात करते हैं नाम की। तो खुदा ने शमूएल को बाय नेम पुकारा और शमूएल क्या समझता रहा कि मुझे कौन पुकारता है, मुझे एली पुकारता है। और वो भागता और सीधा किसके पास जाता, एली के पास जाता और एली से कहता तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूं। फिर दूसरी बार उसने पुकारा और वो भागकर किसके पास गया, एली के पास, कहता है तूने मुझे पुकारा मैं हाजिर हूं। तीसरी बार फिर एली के पास जाता है और जब एली के पास जाता है तो एली खुदा का बंदा है और एली समझ गया। पहली बार एली के पास गया, दूसरी बार एली के पास गया, अब आज तीसरी बार आई। एली समझ गया कि इसे कोई इंसान नहीं पुकार रहा बल्कि इसको तो लश्करों का खुदा पुकार रहा है। और एली ने कहा क्या, अब अगर वो तुझे पुकारे तो कहना फरमा तेरा बंदा, फरमा तेरा बंदा। आज जो बात खुदावन ने मेरे दिल में डाली है जरा इस पे तवज्जो दीजिए कि एली के पास तो वो गया है। अभी शमूएल है, शमूएल छोटा बच्चा है, कोई बहुत ज्यादा एज नहीं है, क्योंकि यहूदीज़म के मुताबिक अगर कलाम मुकद्दस को भी देखें तो जब उसकी मां ने उसका दूध छड़ाया है तो उसके बाद वो उसे कहां छोड़ गई, हैकल में। और यहूदीज़म के मुताबिक औरतें तकरीबन 5 से 7 साल की एज तक अपने बच्चों को दूध पिलाती। तो उस वक्त के हिसाब से अगर देखा जाए, ये अकॉर्डिंग टू बाइबल मैं जो बात कर रहा हूं कि जब उसका दूध छड़ाया गया उसके बाद उसे हैकल में छोड़ा गया। यहां पर एग्जैक्ट शमूएल की एज इसमें नहीं लिखी, ये तो एक रवायत है, इसको रवायत कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि इस बात से हिसाब लगाया जा सकता है कि शमूएल अभी छोटा बच्चा था और शमूएल को इस बात का तजर्बा नहीं। अभी कलाम में लिखा है उससे पहले कभी खुदा ने उसके साथ बात नहीं की, ना वो खुदा के कलाम को जानता है। जब खुदा के कलाम, खुदा की आवाज उसे मिलती है तो वो समझता क्या कि मुझे एली बुलाता है। एली समझ गया कि इसे किसी इंसान ने नहीं बुलाया बल्कि इसको किसने बुलाया है, खुदा ने बुलाया है। अब एक और बात, जब कोई छोटा शख्स या कोई आम शख्स किसी बड़े शख्स का नाम जाने या किसी बड़े शख्स के नाम को जानता हो तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पूरा चर्च, अगर आज हम देखें नवाज शरीफ साहब के नाम को, तो आप में से कितने जो नवाज शरीफ के नाम को जानते हैं, हाथ उठाइए जरा। पूरा चर्च ही जानता है। आप में से कितने हैं जो मुशर्रफ परवेज साहब को जानते हैं, वो तो अब दुनिया में नहीं है लेकिन जानते सब हैं। आप में से कितने हैं जो जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब को जानते हैं, अभी सब भी जानते होंगे। लेकिन बड़ी बात क्या है, हम में से हर एक शख्स नवाज शरीफ को जानता है, हम में से हर एक शख्स मुशर्रफ साहब को जानता है, हम में से हर एक शख्स जनरल आसिम मुनीर को जानता है। लेकिन सोचिए इस बात को कि नवाज शरीफ आप में से कितनों के नाम जानता है? हाँ, किसी का नाम जानता होगा, उसे तो मेरे नाम का भी नहीं पता होगा। हाँ, नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो जानता होगा, मुझे नहीं पता। आप में से कितने ऐसे हैं जिनके नामों को मुशर्रफ परवेज बाय नेम जानता होगा? कोई है? कोई भी नहीं। आप में से कितने हैं जिन्हें आसिम मुनीर साहब जो हैं जनरल साहब वो जानते हो? कोई है? कोई भी नहीं। लेकिन गौर कीजिए इस बात पर,
आप सभी उसके उन सब के नामों को जानते हैं, लेकिन वो आप में से किसी एक के नाम को भी नहीं जानते। मैं चर्च आपको इस बात के लिए मुबारक देना चाहता हूं, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं। अगर हुकूमती ओहदेदार आपके नाम नहीं जानते, अगर आपका सदर आपका नाम नहीं जानता, अगर बड़े बड़े लोग आपका नाम नहीं जानते, लेकिन इन हुकूमतों को मुकर्रर करने वाला जो बादशाहों का बादशाह और हाकिमों का हाकिम है, वो आप में से हर एक के नाम को जानता और आपके से हर एक के नाम को पहचानता है। सिर्फ नाम को ही नहीं जानता, बल्कि कलाम में लिखा है आपकी शबी, आपकी शक्ल उसकी हथेली पर कहां पर है। आप इस बात से घबराइए नहीं कि वो आपके नामों को नहीं जानते, हुकूमती ओहदेदार आपके नामों को नहीं जानते, लेकिन याद रखिए वो जो बादशाहों का बादशाह है वो आपके नामों को जानता है। वो सिर्फ आसिफ शहजाद के नाम को नहीं जानता, आप में से हर एक बेटी, हर एक बेटा, हर एक बुजुर्ग, हर एक बहन, हर एक भाई के नाम को वो जानता है। जैसे वो सैमुएल के नाम को जानता था, वो आपके नाम को भी जानता है। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ना चाहता हूं, जरा तवज्जो दीजिएगा। हम में से हर एक से मुराद जितने इस वक्त चर्च के अंदर हैं, जितने इस वक्त हमें प्रेस टीवी पे सुन रहे हैं, जितने इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर हैं, पूरे पाकिस्तान में रहने वाले लोग, पूरी दुनिया के अंदर रहने वाले लोग, जहां जहां पर कोई बसता है, अगर उसका नाम इंग्लिश है खुदा उसे फिर भी जानता है, अगर उसका नाम कोई उर्दू नाम है, एशियन नाम है, खुदा उसे जानता है, उसका नाम वेस्टर्न है, खुदा उसे जानता है। कोई चाइना में है, कोई थाईलैंड में है, कोई फिलीपीन में है, कोई ब्राजील के अंदर है, कोई वेस्ट इंडिया के अंदर है, कहीं पर भी कोई है, खुदा आप में से हर एक के नाम को जानता है। और याद रखिएगा, आप पाकिस्तान में हैं, हो सकता है पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी के हिसाब से, पाकिस्तान के अदादो शुमार के अंदर आपके नाम रजिस्टर्ड हुए हों, लेकिन हो सकता है कई आज भी ऐसे लोग हैं जिनके नाम रजिस्टर्ड नहीं हुए। हो सकता है पाकिस्तान के हिसाब से, पाकिस्तान के टेक्नोलॉजी के जितने कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर आपका नाम, आपके बाप का नाम डाटा फीड हो, आपके बाप का डाटा इंटर करेंगे, पूरी फैमिली का नाम आ जाएगा। लेकिन हो सकता है फिर भी कोई रह जाए, हो सकता है फिर भी कोई रह जाए। अगर यहां से पाकिस्तान से अगर कोई अमेरिका गया है, हो सकता है उसका नाम अमेरिका के अंदर दर्ज हो सकता कोई दुबई गया है, उसका नाम दुबई के सिस्टम के अंदर दर्ज हो सकता है कोई अफ्रीका गया है, उसका नाम अफ्रीकन सिस्टम के अंदर दर्ज हो। लेकिन दुनिया के, पूरी दुनिया के सिस्टम्स अगर देख लिए जाएं, आपका नाम सिर्फ वहां पर मिलेगा जहां जहां पर आपने विजिट किया है, जहां जहां पर लोग आपको जानते हैं। और पूरी दुनिया का डाटा अगर एक शख्स के पास है, अगर एक ऐसा शख्स जो आसमानों में है, अगर उसकी बात करूं, जिसने कहा कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करेगा, वो कामिल शख्स और कामिल खुदा है। अगर उसकी बात करो तो दुनिया के कंप्यूटर फेल हैं, दुनिया के कंप्यूटर्स के अंदर पूरी दुनिया का डाटा नहीं है, लेकिन लश्करों का खुदा, बादशाहों का बादशाह वो खुदा है जिसके पास सारी कायनात का डाटा मौजूद है और सारी दुनिया के नाम जो हैं वो जानता है। वो सारी दुनिया के नाम की मैंने बात की थी, नाम की वैल्यू आपकी जिंदगी में बहुत है। आपके नाम की वैल्यू आपकी जिंदगी में बहुत है, याद रखिएगा। जब मूसा की मुलाकात खुदा से हुई, जब मूसा ने उस जलती हुई झाड़ी को देखा, तो मूसा गया है उस झाड़ी को देखने के लिए कि झाड़ी के अंदर आग जलती है, लेकिन झाड़ी क्यों नहीं जल रही। तो खुदावंद ने मूसा को कैसे, किसी को पता है क्या कहा था खुदा ने उसे, कैसे पुकारा था खुदा ने उसे, क्या नाम लिया था, मूसा। उसका नाम ही मूसा, तो खुदा ने मूसा ही कहना था।
मूसा ने पहले खुदा को नाम नहीं बताया कि मेरा नाम मूसा है, तू मुझे इस नाम से पुकारना। मूसा तो ऐसे करके झाड़ी को देखने गया कि झाड़ी के अंदर आग लगी, ये जल क्यों नहीं रही। और जैसे गया तो खुदा ने क्या कहा, मूसा मूसा अपना जूता उतार। कैसे खुदा ने पुकारा, नाम लेकर। क्या कहा खुदा ने, मूसा मूसा मूसा। इससे पहले कि हम इस दुनिया के अंदर आते, खुदा हमारे नामों को जानता है। तवज्जो दीजिएगा, इससे पहले कि हम इस दुनिया में आते, खुदा हमारे नामों को जानता है। और इसका सबूत हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर मिलता है। आइए जरा मेरे साथ देखिए, पैदाइश की किताब उसका 17वां बाब, पैदाइश की किताब 17 चैप्टर, घर जाकर नोट देख लीजिएगा, जरा नोट कर लें, चलते चलते मैं टच करता जाऊंगा। जेनेसिस चैप्टर 17, पैदाइश 17वां बाब, उसकी 19वीं आयत के अंदर लिखा है, उसने अब्राहम से ये बात कही थी कि सारा के, जो तेरी बीवी सारा है, उसके लड़का होगा, तेरे हाथ से क्या होगा, लड़का होगा। और तू क्या करना, उसका नाम इसहाक, यही लिखा हुआ ना। हाँ जी, मैं वर्ष नहीं पढ़ रहा, मैं चलते चलते सिर्फ आपको टच करके बताता जा रहा हूं। वर्ष पढ़ूंगा ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैं वर्सेस नहीं पढ़ना चाहता था, मैं सिर्फ टच कर रहा हूं कि आप घर जाके पढ़ दीजिए जी। उसने अब्राहम से क्या कहा कि तेरी बीवी सारा के तुझसे क्या होगा, बेटा होगा, तो उसका नाम क्या रखना, इसहाक रखना। मैं उसके और उसकी नस्ल के साथ अपना अबदी अहद क्या करूंगा, बांधूंगा। यही लिखा हुआ वहां पे। अभी अब्राहम और सारा के पास ऐसी गुड न्यूज नहीं है। अभी सारा जो है उस बच्चे से प्रेग्नेंट नहीं है। अभी तो ये बात की जा रही है, बच्चा तो अभी तस्वर में भी नहीं है। लेकिन खुदा ने पहले उन्हें क्या बता दिया, उसका नाम क्या होगा, उसका नाम क्या होगा, इसहाक। हमारे दुनिया में आने से पहले खुदा हमारे नामों से क्या है, वाकिफ है। उसने अब्राहम से कहा उसका नाम क्या रखना, इसहाक। मैं इसहाक और उसकी नस्ल से क्या करूंगा, अबदी अहद बांधूंगा। आगे बढ़ते हैं, यही पानी दूसरे एक और रेफरेंस देखिए, पहला सलातीन उसका 13वां बाब, सलातीन की पहली किताब उसका 13वां बाब, दूसरी तीसरी आयत में लिखा, जरा तवज्जो दीजिएगा। लिखा है, दाऊद के घराने से एक लड़का बनाम यूसिया, क्या नाम है उसका, यूसिया पैदा होगा। क्या लिखा है, दाऊद के घराने से एक लड़का बनाम यूसिया पैदा होगा। और वो करेगा क्या, वो ऊंचे मकामों पर बखूर जलाने वाले जितने काहिन हैं उन्हें, बल्कि उनकी कुर्बानी उसी मज़बा पर करेगा। और होगा क्या कि मज़बा फट जाएगा और इसकी राख मज़बा पर से गिर जाएगी। और ये यूसिया के पैदा होने से 300 साल पहले खुदा ने कलाम किया। कितने सौ साल, 300 साल। अभी यूसिया पैदा ही नहीं हुआ, 300 साल पहले। कितने साल पहले, 300 साल पहले खुदा ने कलाम नाज़िल कर दिया। अपने बंदा के वसीला से खुदा बोला और क्या कहता है, एक लड़का यूसिया नाम पैदा होगा। कितने 100 साल पहले। को दुनिया में कंप्यूटर है ऐसा जो 300 साल पहले का रिकॉर्ड रखता हो? को है? दुनिया के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी है जो 300 साल पहले का रिकॉर्ड जमा रखती हो? यहाँ पे तो 50 साल का रिकॉर्ड नहीं है। अगर कोई 100 साल का मिल भी जाए तो किसी ना किसी तरह से वो डिलीट भी हो जाता है, डाटा डिलीट हो गया जी। लेकिन ऊपर वो है जिसकी हिकमत से
दुनिया की टेक्नोलॉजी और ये कंप्यूटर मार्जे वजूद में आए हैं, उससे कभी डाटा डिलीट नहीं हो सकता। उसने कहा 300 साल पहले उसने फरमा दिया कि एक लड़का पैदा होगा जो बुत परस्ती के मजबा को ढाएगा। क्या करेगा? बुत परस्ती के मजबा को ढाएगा। और वो कहें जो बुत परस्ती के मजबा पर बखूर जलाते हैं उन्हें मारेगा, उनको कुर्बान करेगा। लेकिन आज एक और बात आपको बता, ये तो भी 300 साल की बात है, भी और आगे आप हैरान होंगे, अभी और आगे बातें हैं। जब ये साया की मार्फत एक बड़ा पैगाम, एक बड़ी नबूवत हुई, तुम उसका नाम क्या रखना? इमैनुएल। तुम उसका नाम क्या रखना? ये मैं बात आपको बता रहा हूं, उसका नाम क्या होगा? इमैनुएल। उसका नाम क्या होगा? इमैनुएल। और ये नबूवत कब की है? यीशु मसीह की पैदाइश से पहले 700 साल पीछे। कितने 100 साल? 700 साल। पहली बात सलातीन में से कितने साल? 300 साल। ये साया की किताब वहां पर लिखा है, और जो नबूवत हुई कितने 100 साल पहले? 700 साल। है को दुनिया में कंप्यूटर जो 700 साल पुराना डाटा रख सके? लेकिन जो जो कहा गया, इमैनुएल का मतलब क्या है? खुदा हमारे, खुदा हमारे। और जब इमैनुएल आया है तो यकीनन उसने साबित किया है वो अपने लोगों के साथ है। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे ही यूसिया के बारे में कहा गया, यूसिया ने ऐसे किया। यूसिया के बारे में कहा गया वो मजबा को क्या करेगा? ढाएगा। मजबा फट जाएगा, राख गिर जाएगी। बखूर जलाने वाले ऊंचे मकामों पर जितने काहिन थे शैतान के, उनको क्या करेगा? वो मारेगा। यूसिया ने ऐसे किया। यूसिया बादशाह हो गुजरा है। यूसिया कौन था? बादशाह हो गुजरा। आगे बढ़ना चाहता हूं, अगर थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ूं, चंद एक आखिरी बातें करूंगा, तवज्जो दीजिए। और अगर मैं नए अहदनामा की तरफ चलूं तो नए अहदनामा में से लास्ट संडे, मेरे ख्याल में लास्ट संडे मैंने ज़कई का जिक्र किया था। कितनों को याद है? ज़कई के बारे में मैंने थोड़ा जिक्र किया था। फिर वापस आज उसी रेफरेंस की तरफ जाना चाहता हूं। लूका की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 19वां बाब अगर देखें तो वहां पर हमें एक शख्स मिलता है जिसका नाम क्या है? ज़कई। ज़कई छोटे कद का शख्स है, लेकिन मशहूर शख्स है, फेमस है, अमीर है, महसूल देने वाला है। यीशु मसीह को देखना चाहता है, यीशु मसीह को देखने की तड़प है उसके अंदर। यीशु मसीह का दीदार करना चाहता है। और उसी तड़प में वो यीशु को देखने के लिए कलाम में लिखा है, कहां पर चढ़ गया? वो दरख्त पर चढ़ गया कि किसी ना किसी तरह से यीशु को देख ले। अब यीशु मसीह को किसी ने नहीं बताया कि ज़कई तुझे देखने के लिए पेड़ पर चढ़ा हुआ है। यीशु मसीह को किसी ने नहीं आकर बताया कि एक शख्स ज़कई है जो तुझे देखना चाहता है, वो दरख्त पर चढ़ा हुआ है। ज़कई दरख्त पर से भीड़ पर नजर जुमाए हुए है। इनमें से यीशु कौन सा है? एक बड़ी भीड़ है, पहचान करना मुश्किल है, लेकिन ज़कई देख रहा है, ढूंढ रहा है, उसकी आंखें यीशु को ढूंढ रही हैं कि किसी ना किसी तरह से मैं यीशु मसीह को देख लूं। लेकिन कलाम में लिखा क्या है? यीशु का उसी रास्ते में से क्या होना था? गुजर होना था। और यीशु मसीह ने क्या कहा? ज़कई नीचे उतर आ। क्या कहा यीशु मसीह ने? ज़कई। अब यीशु के कान में किसी ने नहीं कहा ये ऊपर ज़कई है, बल्कि कलाम में से मैंने पहले कहा वो हमारे नाम, वो हमारे नाम, वो हमारे नाम जानता है। सिर्फ नाम ही नहीं जानता, वो हमारी नेचर भी जानता है, हमारी सोच को भी जानता है। यहां तक को बाज ज़कई तक थे, जब ज़कई को यीशु ने नीचे बुलाया है, और सिर्फ बुलाया ही नहीं है बल्कि कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह ज़कई के साथ उसके घर पहुंच गया है। और जब यीशु मसीह को ज़कई ने जान लिया, जब यीशु मसीह को ज़कई ने पहचान लिया,
जब यीशु मसीह को ज़कई ने देख लिया, हो सकता है यीशु को उसने छुआ हो, यीशु के साथ बगलगीर हुआ हो, क्योंकि यीशु उसके घर में है, अब यीशु के साथ वो बैठा हुआ है। और जब यीशु मसीह की पहचान हो गई तो यीशु मसीह ने लास्ट स्टेटमेंट पता क्या दी थी? आज इस घर में निजात आई है, हालेलुया। जब पहचान हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है? आज इस घर में निजात आई है। अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो इमाल की किताब उसके 9वें बाब के अंदर हमें एक शख्स मिलता, आखिरी रेफरेंस है तो जो से सुनिए, हमें एक शख्स मिलता है जिसका नाम है सौल। जिसका नाम क्या है? कितने सौल की बातों से वाकिफ हैं? काफी लोगों को पता है। सौल जो है ये मसीहत का बदतरीन दुश्मन था। क्या था ये मसीहत का बदतरीन दुश्मन? एक होता दुश्मन ऐसे ही, ऐसे दुश्मनी रखी हुई है, किसी की बड़ाई देखकर, किसी का ओहदा देखकर, जैसे कमिश्नर साहब बैठे हैं, इनका ओहदा देखकर, हाँ अच्छा क्रिश्चियन है, लो जी, अंदर ही अंदर पता नहीं की लावा फटन दिया है, की दुश्मनी रखी है। ये सुध मनन वाला हो, ये कमिश्नर कैसे बन गया? ये कैसे हो सकता है? पास्टर शुदात के पास गाड़ी है, हो ये गाड़ी कैसे आ गई? लेना देना कुछ भी नहीं, ऐसी दुश्मनी अंदर अंदर दुश्मनी, उसका फायदा कुछ नहीं। लेकिन पलूस थोड़ा सा मुख्तलिफ दुश्मन था। ये दुश्मनी अंदर भी रखता था, लेकिन दुश्मनी दिखाता भी था। कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगर आप पीछे 6वें 7वें 8वें बाब में पढ़े इमाल की किताब, तो वहां पर लिखा है कि ये क्या करता था? ईमानदारों को दुख देता, ये चर्चिस के अंदर जाता, इबादत गाहों के अंदर जाता, यीशु मसीह के फॉलोअर जो होते, यीशु के पुजारी जो होते, कलाम बयान करने वाले, कलाम सुनने वाले, उन्हें दुख देता, उन्हें बांधता, उन्हें कैद खाना में डालता, उन्हें मारता, तरह तरह की सजाएं देता। ये बदतरीन दुश्मन था मसीहत का। ये नहीं चाहता था कि मसीह का नाम जो है ये ऊंचा हो, ये नहीं चाहता था कि मसीह का बोलबाला हो। लेकिन कलाम में लिखा है एक दिन ये मसीहत को बर्बाद करने के लिए फिर जा रहा था। जैसे दमिश्क के रास्ता पर पहुंचा है तो नूर तो इस पर चमका ही चमका, लेकिन एक आवाज आई थी, और वो आवाज क्या थी? सौल सौल तू मुझे क्यों सताता है? वो इसका नाम जानता है, वो इसकी नेचर से वाकिफ है, वो इसके कामों से वाकिफ है। इसका नाम सौल है, और ये काम क्या करता है? ये मेरी कलीसिया को, मेरे बदन को दुख देता है। उसने कहा सौल सौल तू मुझे क्यों सताता है? सौल डर गया। सौल ने कहा खुदावंद तू कौन है? यहां पर जो लफ्ज खुदावंद है ना, सुने जरा तवज्जो से, सीखने वाली बात है आपके। यहां पर जो लफ्ज खुदावंद है ये खुदा के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, ना 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 ना, उसने खुदा को मुखातब नहीं किया। खुदावन जो लफ्ज है यहां पर एक बड़े ओहदे के लिए, लाइक मास्टर, आका, या फिर कोई बड़ा शख्स, ओहदेदार, जैसे मैं कहता हूं कमिश्नर साहब कह दें, या रॉबर्ट साहब बैठे हुए यहाँ पे, ये एक बड़े ओहदे पे हैं, इनका नाम ले लें। यहां पर लफ्ज खुदावन इज्जत के दायरे के अंदर इस्तेमाल हुआ है कि इज्जत के साथ उसने कहा खुदावन। क्या कहा उसने? खुदावन, यानी ए मेरे आका, ए उस्ताद, ए मालिक, तू कौन है? क्योंकि सौल नहीं जानता कि मेरे साथ बात कौन कर रहा है, खुदा बात कर रहा है। सौल को पता ही नहीं है। अगर सौल को पता होता कि ये आवाज किसकी है, खुदा की, तो पता नहीं सौल वहां पर क्या क्या करके वहां पर मिन्नत समाजत करता, क्या क्या सौल कहता रहता। लेकिन सौल ने बड़ी ही आसनी से कहा खुदावन तू कौन है? किसने मुझे कहा है तू मुझे क्यों सताता है? ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी, ये आवाज लश्करों के खुदा की थी, ये आवाज बादशाहों के बादशाह की, ये आवाज यहोवा खुदा की, ये आवाज यहोवा शलोम की, ये आवाज यहोवा रूही की, ये इत्तल रूही की आवाज थी। उसने उसे पुकारा कि तू मुझे क्यों सताता है? अब बात सिर्फ इतनी नहीं है कि खुदा हमारे नाम को जानता है, बात तो तब बनती है जब हम खुदावंद के नाम को जान जाए। बात कब बनेगी? जब हम
खुदा तो हमारे नाम जानते ही जानता है। जरूरी नहीं कि खुदा सिर्फ मसीही लोगों के नाम जानता है। ना 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 ना, दुनिया में जितने लोग हैं, अगर कोई मुस्लिम भाई है, बहन है, खुदा उनके नामों को जानता है। अगर कोई हिंदू को सिख है, खुदा उनके नामों को जानता है। अब साधु सुंदर सिंह जो है वो पैदाइशी मसीह थोड़ी था, खुदा उसको भी जानता था। कई ऐसे लोग जिन्होंने मसीह को कबूल किया है, अभी सौल की बात कर रहा हूँ, सौल मसीह थोड़ी था, सौल मसीह तो है ही नहीं, ये तो मसीहत के खिलाफ था। खुदा उसके नाम को भी जानता है। अगर कोई सिख है तो खुदा उसके नाम को भी जानता है। अगर कोई दहरी है, वो किसी को मानता ही नहीं है, हमारे मुस्लिम भाई वो तो खुदा को मानते हैं, हम खुदा को मानते हैं, या दूसरे मज़हब जो अपने अकीदे के मुताबिक खुदा को मानते होंगे या मानते हैं, लेकिन एक मज़हब ऐसा जो दहरी है वो मानते नहीं है, खुदा उनके नामों को भी जानता है। खुदा सबके नामों को जानता है, लेकिन खुदा के सिर्फ जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ईमानदार है, खुदा उसको भी जानता है। अगर कोई बेईमान है, किसी का ईमान ही नहीं है, बेईमान शख्स है, खुदा उसको भी जानता है। खुदा के जानने से फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता है तो तब पड़ता है जब आप खुदावंद को जान जाए। शमूएल को पता ही नहीं था खुदा मुझे बुलाता है, शमूएल को पता ही नहीं खुदा मुझे बुलाता है, बल्कि खुदा शमूएल को जानता है, शमूएल खुदा को नहीं जानता। वापस आते हुए अपने टॉपिक पे, खुदा शमूएल को जानता है, बाय नेम जानता है, लेकिन शमूएल खुदा को नहीं जानता। अगर शमूएल जानता होता तो भाग के एली के पास नहीं जाता कि तूने मुझे बुलाया। एली बाबा ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया, जा लेट जा। फिर आवाज आई शमूएल, फिर भागा, आपने मुझे बुलाया। उसने कहा नहीं मैंने नहीं बुलाया। तीसरी आवाज आई, एली समझ गया कि खुदा इसे बुलाता है। लेकिन इसके बाद हुआ क्या, सुनिए। जब शमूएल को पता चला कि खुदा मुझे बुलाता है, सुने जरा अगली बात, आपका खुदा को जानना इंतहाई जरूरी है। जब शमूएल को पता चला कि खुदा मुझे बुलाता है, तो उसके बाद खुदा ने एक मुकाशफा, एक गहरी बात शमूएल के साथ की है। खुदा ने आने वाला वक्त, आने वाले काम, आने वाले हालात शमूएल को बताना शुरू किए कि मैं क्या करने वाला हूं, एली के साथ क्या होगा, एली के बच्चों के साथ क्या होगा, और आने वाली इस कौम के साथ क्या होगा। और खुदा ने क्या किया, शमूएल को वो अपना राज उसके साथ क्या करना शुरू कर दिया, शेयर करना शुरू कर दिया, उसको बताना शुरू कर दिया। ये तो बात थी शमूएल की। अब आगे बढ़ते हैं। जब मूसा को पता चला है कि मुझे कौन बुलाता है, कैसे आवाज आई, मूसा मूसा अपना जूता। मूसा ने कहा तू मुझे भेजता तो है, अगर वो मुझसे पूछेंगे भेजा किसने, तो मैं क्या कहूंगा। उसने अपना नाम क्या बताया, मैं जो हूं सो, मैं जो हूं सो। जब मूसा को पता चला कि मुझे पुकारने वाला कौन और मुझे भेजने वाला कौन है, मैं जो हूं सो हूं, उससे पहले मूसा क्या करता था, भेड़ बकरियां चरा रहा था। उससे पहले मूसा भेड़ बकरियों की रखवाली कर रहा है। लेकिन जैसे ही मूसा को पता चला है मुझे बुलाया किसने, मैं जो हूं सो हूं ने, मुझे भेजा किसने, मैं जो हूं सो हूं ने, उसके बाद मूसा भेड़ बकरियों का रखवाला नहीं रहा, बल्कि एक कौम का पेशवा बन गया है। जब हमें पता चलता है हमें बुलाने वाला कौन है, तो हम पहले जैसे नहीं रहते, खुदा तब्दील कर देता है। ये बात थी मूसा तक। जरा आगे चलते हैं। जकई के घर में यीशु गया, तो जकई के लिए खुदा ने क्या कहा, आज इस घर में क्या आ गई है। पहले निजात का कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ जकई के लिए, पहले सिर्फ जकई को यही कहा गया, जकई नीचे उतरा। जब जकई नीचे उतरा है तो सिर्फ यीशु ने सिर्फ उसे पुकारा है, लेकिन यीशु को जानना उसने कब है, जब यीशु मसीह जकई के घर पहुंच गया है। वो यीशु मसीह के पास है, यीशु को अच्छी तरह जान गया है, यीशु को पहचान गया है, यीशु मसीह को देख लिया है। जब ये सारे काम हो गए, उसके बाद यीशु मसीह ने क्या कहा, आज इस घर में क्या आई है, निजात आई है। शाऊल की तरफ आगे बढ़ते हैं। शाऊल ने कहा खुदावंद तू कौन है, खुदावंद तू कौन है। जवाब क्या मिला था, मैं यीशु मसीह हूं। जवाब क्या मिला था, मैं यीशु जिसे तू सताता मैं क्या हूं, वो यीशु हूं।
उसने कहा खुदावन तो कौन है? उसने कहा जिसे तू सताता है मैं वो यीशु मसीह हूं। और जैसे ही सौल पर यीशु मसीह का ये मुकाशफा खुला है, जैसे ही सौल यीशु मसीह को जान गया, पहले सौल मसीहत के खिलाफ, पहले सौल मसीहत को बर्बाद करता, पहले सौल मसीहत के खिलाफ खड़ा होता, लेकिन यीशु मसीह को जानने के बाद सौल तब्दील हुआ और वह पौलुस बना। और सौल ने कहा क्या? अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह को जान जाते हैं तो हमारा अपना वजूद जो है वो खत्म हो जाता है, हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी पहचान खत्म हो जाती है। और फिर हम क्या हो जाते हैं? हम अपने नहीं बल्कि हम किसके हो जाते हैं? मसीह के हो जाते हैं। और यीशु मसीह को जानिए चर्च, यीशु को पहचानिए। वो आपके नामों को जानता है, वो आपकी शिफ़ व शबीह से वाकिफ़ है। ज़रूरत इस बात की है आप उसके कलाम को जान जाएं, आप उसके नाम को जान जाएं। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। अगर आप चाहते हैं कि आप 24 घंटे खुदा के खादिम पास्टर शहजाद के साथ राब्ते में रहें और खुदा का खादिम आपके लिए दुआ करे, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को, जो कि पास्टर शहजाद सदीक ऑफिशियल के नाम से है, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।